सभी को नमस्ते। आइए अपने आप को वर्तमान में लेके आते हैं। अपनी आंखों को बंद करेंगे। धीरे धीरे गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। इनहेल स्लोली एंड जेंटली। होल्ड। एक्सेल। अपने हाथ नमस्ते मुद्रा में अपने हृदय के पास रखेंगे और मेरे बाद दोहराएंगे। हे सर्वोच्च ईश्वर। हे जगत माता। हे जगत पिता। हम आपकी दिव्य सहायता और आशीर्वादों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत, दूत, देवदूत, आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचारक, समझदारी, दया और क्षमा के, हम आपके दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य शांति, दिव्य सुरक्षा, इन सारी बातों को समझने की शक्ति, अच्छे स्वास्थ्य, धन धान्य और प्रचुरता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया मेरे और सारे चक्रा को बैलेंस करें। आपका धन्यवाद। कृपया मेरे राइट ब्रेन, मेरे लेफ्ट ब्रेन, मेरे सेंटर ऑफ ब्रेन को भी बैलेंस करें। आपका धन्यवाद। कृपया मेरे शरीर की सारी नाड़ियों को, मेरी ईदा नाड़ी, मेरी पिंगला नाड़ी, मेरी सुषुम्ना नाड़ी को भी बैलेंस करें। आपका धन्यवाद। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया मेरे हृदय चक्र और मेरे क्राउन चक्र को प्यार भरी ऊर्जा से भर दें। आपका धन्यवाद। हे प्रभु परमेश्वर, मेरे हृदय चक्र और मेरे क्राउन चक्र को दिव्य शांति की ऊर्जा से भरने के लिए आपका धन्यवाद। दिव्य आनंद की ऊर्जा से भरने के लिए आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु मास्टर चुआ कॉक्सवे कहते हैं, हमें फॉरगिवनेस अपने आप को बंधनों से मुक्त करने के लिए करनी चाहिए, किसी और के लिए नहीं। क्योंकि फॉरगिवनेस एक थेरेपी है जिसके माध्यम से हम अपने अंदर की दूषित ऊर्जा को, पुरानी ओल्ड अप एनर्जीज को बाहर कर देते हैं, ताकि नई ऊर्जा के लिए हम स्थान क्रिएट कर पाए। आज जिस विकार को हम अपने सिस्टम से हटाने और मिटाने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाएंगे, वह है स्लॉथ, आलस्य, सुस्ती। इसका सामान्य अर्थ होता है, हम कई बार बहुत ज्यादा आलस कर जाते हैं, हम कभी काम करने की कोई इच्छा नहीं होती, हम काम करने से बचते हैं, जबकि हमारी क्षमता है कि हम कर सकते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को टाल देते हैं, प्रयास ही नहीं करते, तो उसे हम स्लॉथ या आलस्य कहते हैं।
अगर हम इसके डीपर मीनिंग में जाएं तो हम जब अपने शरीर को, अपनी काया को कोई कष्ट नहीं देना चाहते, काम नहीं करना चाहते, तो वह शारीरिक आलस्य है। जब हमको सोचना हो या हमें कोई सोच समझकर निर्णय लेना हो और हम उससे बचते हैं, तो वह मानसिक आलस्य होता है। जब हमारे सामने आई समस्याओं को हम नजरअंदाज कर उससे भागने लग जाते हैं, तो यह भावनात्मक आलस्य होता है। जब आलस्य हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है, तो हमारे डे टू डे एक्टिविटी को भी प्रभावित करने लगता है। हमारे दैनिक जीवन पर उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। काम अधूरे रह जाते हैं, काम में देरी होती है। हमारी आदत हर काम को बाद में करने की हो जाती है, हम तालम तोल करने लग जाते हैं। हमारे ऊपर अधूरे कामों का दबाव हो जाता है, जिसके कारण तनाव और चिंता हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है। हमारी प्रगति रुक जाती है, बाधा आ जाती है। हमको मिलने वाले जो अपॉर्चुनिटीज हैं, अवसर हैं, वह छिटक जाते हैं, छूट जाते हैं, उसका नुकसान हो जाता है। हम कोई काम रेगुलर नहीं करते, हमारे डिसिप्लिन लेवल कम हो जाता है, शरीर भी कमजोर और सुस्त हो जाता है। हमारे स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ने लगता है। हमारे रिश्तों में भी कई समस्या आ जाती हैं। कई सारे लोग हमें गैर जिम्मेदार मानने लग जाते हैं। कई लोगों की आदत होती है दोपहर के भोजन के बाद उन्हें नैप लेने की आदत होती है। थोड़ी देर अगर आराम करना है तो हम मान सकते हैं कि वह जरूरी हो सकता है, लेकिन ज्यादा आलस्य हमारे जीवन को प्रभावित करने लगता है, हमारे लिए नुकसानदायक होता है। अपने जीवन को रिवाइंड करें, देखें क्या आप इस स्लॉथ या आलस्य का शिकार तो नहीं है। कहीं आप बार बार चीजों को टालना या न करने वाली सिचुएशन पे तो नहीं है। क्योंकि आलस्य धीरे धीरे सफलता को भी रोक देता है। तो आपके जीवन में अगर आलस्य कहीं है, तो उन सारी स्थिति परिस्थितियों को याद करें। आपको रिएक्ट नहीं करना है, सिर्फ याद करना है। हे प्रभु परमेश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया उन सारी आत्माओं जिनसे मेरा स्लॉथ, आलस्य या सुस्ती का नाता है, इस जीवन काल में या पिछले किसी भी जीवन काल में, उन सारी प्यारी आत्माओं को लाइट रूपी बिंदु के रूप में कृपया मेरे सामने भेज दें। आपका धन्यवाद। हे प्यारी आत्माओं, मैं एक आत्मा आपको प्रणाम करती हूँ। नमस्ते। मैं आप सब में भगवान का रूप देखती हूँ। नमस्ते। मैं आपकी अंदरूनी दिव्यता को प्रणाम करती हूँ। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। हम सब भगवान के बच्चे हैं। हम सब यहाँ कुछ सीखने आए हैं। सीखने की प्रक्रिया में कुछ गलतियां होती हैं, कुछ समय लगता है, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं है। एंड इट्स ओके। मैं समझ गया हूं।
मेरे इस जीवन काल में या पिछले किसी भी जीवन काल में मेरा जितनी भी आत्माओं के साथ स्लॉथ, आलस्य, सुस्ती का नाता था, उन सारी आत्माओं को प्यार और शांति की ऊर्जा से भर दें प्रभु परमेश्वर। आपका धन्यवाद। हे प्यारी आत्माओं, आपने जाने या अनजाने, कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली, मेरे इस जीवन काल में या पिछले किसी भी जीवन काल में चोट पहुंचाई है, आपके आलस्य के कारण, आपकी सुस्ती के कारण मुझे कोई नुकसान या मेरे परिजनों को कोई नुकसान उठाना पड़ा। शब्दों में, सोच में, वचनों में या एक्शन में, मैं सारी गलतियों के लिए आपको माफ करता हूँ। आप सारी प्यारी आत्माओं को मैं बंधन मुक्त करता हूँ। भगवान का प्यार, शांति, समझदारी और जो मेरे लिए सही है, वह सारे आशीर्वाद प्रभु परमेश्वर आपको दे। आप अपने जीवन में सफलताओं की नई ऊंचाइयों तक जाएं। आपका जीवन मंगलमय हो, ऐसी कामना करता हूँ, ऐसी कामना करती हूँ। मैं एक आत्मा अपनी सारी गलतियों के लिए, जो मेरे द्वारा इस जीवन काल में या पिछले किसी भी जीवन काल में इस आलस्य के कारण हुई, इस सुस्ती के कारण हुई, इस स्लॉथ के कारण हुई, मैं आप सारी प्यारी आत्माओं से माफी मांगता हूँ। कृपया मुझे माफ करें, कृपया मुझे क्षमा करें, कृपया मुझे बंधनों से मुक्त करें, मेरे जीवन को आगे बढ़ाने में मेरी मदद करें। हम सब यहाँ किसी विशेष उद्देश्य के लिए आए हैं। गलतियां सबसे हो सकती हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं है। हे प्रभु परमेश्वर, आपने मुझे माफ किया, आपका धन्यवाद। हे कर्मों के देव, आपने मुझे प्यार, शांति, समझदारी और जो मेरे लिए सही है वह सारे आशीर्वाद मुझे दिए। आपका धन्यवाद। अपने दिल से मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। आप सबको बंधन मुक्त करती हूँ। आप अपने अपने जीवन में अपने अपने पथ पर आगे बढ़ते रहें, अपने अपने टारगेट्स को पूरा करें, ऐसी कामना करता हूँ, ऐसी कामना करती हूँ। कट, कट, कट। आइए, मास्टर च्वाक ऑफ सुई द्वारा सिखाया गया ट्विन हार्ट मेडिटेशन, जो सबसे पावरफुल मेडिटेशन है, हम उसका उपयोग करते हैं और अपने आप को माध्यम बनने देते हैं आशीर्वादों का। हे सर्वोच्च ईश्वर, आपके दिव्य आशीर्वादों के लिए आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत, महादूत, देवदूत, आध्यात्मिक सहायक, आपके दिव्य आशीर्वादों के लिए आपका धन्यवाद। मेरे मार्गदर्शन करने के लिए, मेरी सहायता के लिए, सुरक्षा प्रदान करने के लिए
और मेरे चारों तरफ रोशनी भर देने के लिए आपका धन्यवाद। अचीविंग वननेस विथ हायर सोल वर्कशॉप में मास्टर चुआ ने समझाया है, मैं कौन हूं। मैं शरीर नहीं, मैं भावना भी नहीं हूं, मैं विचार भी नहीं हूं, और मैं मन भी नहीं हूं। मन तो आत्मा का एक उपकरण मात्र है। मैं एक आत्मा हूं। मैं दिव्य बुद्धि, दिव्य प्रेम, दिव्य शक्ति वाला आध्यात्मिक प्राणी। मैं अपनी उच्च आत्मा से जुड़ा हुआ। मैं अपने भीतर के दिव्य प्रकाश के साथ जुड़ा हुआ। मैं एक आत्मा हूं। मैं दिव्य बुद्धि, दिव्य प्रेम, दिव्य शक्ति वाला आध्यात्मिक प्राणी हूं। मैं भगवान का बच्चा हूं। मैं भगवान के साथ जुड़ा हुआ हूं। मैं भगवान के साथ एक हूं। मैं सबके साथ एक। यही सत्य है, और मैं इसे स्वीकार करता हूं। मैं एक आत्मा हूं। अपना ध्यान अपने हृदय के मध्य में, छाती के मध्य में, जहां हमारा हृदय चक्र मौजूद होता है, वहां पर केंद्रित करेंगे। अपने हृदय चक्र को देखकर मुस्कुराएंगे। अपने हृदय चक्र से प्यार भरे शब्द कहेंगे। अब अपना ध्यान अपने सिर के ऊपर के हिस्से, अपने क्राउन चक्र पर केंद्रित करेंगे। अपने क्राउन चक्र को देखकर मुस्कुराएंगे। अपने क्राउन चक्र से प्यार भरे शब्द कहेंगे। अब हम पृथ्वी माँ को छोटे से बॉल के आकार का इमेजिन करेंगे। अपने हाथों को आशीर्वाद मुद्रा में लेके आएंगे। अपना ध्यान अपने हृदय केंद्र पर केंद्रित करेंगे। अब हम सेंट फ्रांसिस ऑफ असेसी की प्रेयर का यूज करेंगे। हे प्रभु, मुझको अपनी शांति का साधन बना ले। अपने अंदर आंतरिक शांति को महसूस करेंगे। अपने आप को आंतरिक शांति का माध्यम बनने देंगे। आपके ग्राउंड से, आपके शरीर से, आपके हृदय से, आपके हाथों के माध्यम से सामने इमेजिन करी हुई पृथ्वी में शांति की ऊर्जा जा रही। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक देवदूत, मिनरल किंगडम, वाटर किंगडम, एयर किंगडम, एनिमल किंगडम, ह्यूमन किंगडम, सभी को आशीर्वाद, बिना किसी एक्सेप्शन के आशीर्वाद। जहां नफरत है, मुझे प्रेम के बीच होने दें। अपने अंदर दिव्य प्रेम की भावना को महसूस करेंगे। अपने आप को दिव्य प्रेम का माध्यम बनने देंगे। पूरी पृथ्वी को दिव्य प्रेम का आशीर्वाद। जहां चोट है, वहां क्षमा भर दूं। अपने अंदर दिव्य क्षमा की भावना को महसूस करेंगे, और इसे पूरी पृथ्वी के साथ साझा करें। साथ ही अपने अंदर मेल मिलाप की भावना को महसूस करेंगे, और इसे पृथ्वी माँ के साथ साझा करें। जहां निराशा है, वहां आशा भर दूं। दिव्य आशा और दिव्य विश्वास की भावना को महसूस करेंगे। पृथ्वी माँ को दिव्य आशा एवं विश्वास का आशीर्वाद देंगे। जो लोग बुरे वक्त से गुजर रहे हैं, उनको आशा और विश्वास का आशीर्वाद दें। जहां अंधकार है,
वहां प्रकाश भर दूं। जहां दुख है वहां आनंद भर दूं। अपने आप को दिव्य प्रकाश, दिव्य आनंद की ऊर्जा का माध्यम बनने देंगे। पूरी पृथ्वी को दिव्य प्रकाश, दिव्य आनंद का आशीर्वाद दें। उन लोगों को दिव्य प्रकाश, दिव्य आनंद का आशीर्वाद हो जो दुखी हैं, दर्द में हैं, सभी को आशीर्वाद। अपना ध्यान अपने क्राउन चक्र पर केंद्रित करेंगे। भगवान के दिल के केंद्र से पूरी पृथ्वी को प्रेम और कृपा का आशीर्वाद हो। प्रेम और कृपा की भावना को महसूस करेंगे। अपने आप को दिव्य प्रेम और दया का माध्यम बनने देंगे। पूरी पृथ्वी को आशीर्वाद, बिना किसी एक्सेप्शन के आशीर्वाद। पूरी पृथ्वी को महान आनंद और खुशी का आशीर्वाद हो। अब अपना ध्यान अपने हृदय और अपने क्राउन दोनों पर एक साथ केंद्रित करेंगे। भगवान के दिल के केंद्र से पूरी पृथ्वी, हर व्यक्ति, हर प्राणी को दिव्य प्यार एवं करुणा का आशीर्वाद हो। दिव्य प्यार एवं करुणा की भावना को अपने अंदर महसूस करेंगे और इसे पूरी पृथ्वी, हर व्यक्ति, हर प्राणी के साथ साझा करेंगे। अब अपना ध्यान अपने हृदय और प्राण दोनों पर एक साथ केंद्रित करेंगे। भगवान के दिल के केंद्र से पूरी पृथ्वी, हर व्यक्ति, हर प्राणी को दिव्य प्यार एवं करुणा का आशीर्वाद। अपने आप को दिव्य प्यार और करुणा की भावना का माध्यम बनने देंगे और इसे पूरी पृथ्वी, हर व्यक्ति, हर प्राणी के साथ साझा करेंगे, बिना किसी एक्सेप्शन के साझा करें। पूरी पृथ्वी, हर व्यक्ति, हर प्राणी को गर्मजोशी, देखभाल और कोमलता का आशीर्वाद। प्यार भरे मीठे एहसास को महसूस करेंगे और इसे पूरी पृथ्वी के साथ साझा करेंगे। पूरी पृथ्वी, हर व्यक्ति, हर प्राणी को उपचारात्मक ऊर्जा, आंतरिक सुंदरता, दिव्य आनंद, दिव्य एकता का आशीर्वाद हो। अपने हाथों को नीचे रखेंगे। हथेलियां ऊपर की तरफ खुली हुई हों। अपने क्राउन चक्र के ऊपर एक चमकते हुए सितारे की या प्रकाश बिंदु की कल्पना करेंगे। उस पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। उसके साथ एक होंगे। शरीर को ढीला छोड़ेंगे और जाने देंगे। से अपने शरीर में वापस आएंगे। अपने हाथों को हिलाएंगे। अपने पाँव को हिलाएंगे। धीरे से अपने शरीर में वापस आएंगे। अब अपने हाथों को पुनः आशीर्वाद मुद्रा में लेके आएंगे। पृथ्वी माँ को छोटे से बॉल के आकार का इमेजिन करेंगे। हम अपने शरीर की अत्यधिक ऊर्जा को पृथ्वी माँ के साथ साझा करेंगे। धरती माँ को दिव्य प्रकाश, दिव्य प्रेम, दिव्य शक्ति का आशीर्वाद। धरती माँ पुनर्जीवित हो जाए। धरती माँ को अच्छी हवा, अच्छा पानी, अच्छी धरती, उपजाऊ मिट्टी, अच्छे लोगों का आशीर्वाद।
कल्पना करें, आपके पैरों के तलवों से प्रकाश धीरे धीरे जमीन में जा रहा है। आपकी बेस ऑफ स्पाइन से प्रकाश जमीन में जा रहा है। जैसे पिलर ऑफ लाइट जाती है, वैसे जमीन में 3 मीटर या 10 फीट की गहराई तक प्रकाश बिंब जा रहा है, पाँव के तलवों से, बेस ऑफ स्पाइन से। जैसे पेड़ की जड़ें पृथ्वी माँ में अंदर गहराइयों तक फैलती है, वैसे ही यह प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है। मैं धरती माँ से जुड़ा हुआ हूँ। मैं धरती माँ से जड़ों की तरह जुड़ा हुआ हूँ। मैं धरती माँ से जड़ों की तरह जुड़ा हुआ हूँ। धरती माँ को शुभाशीष। हे परमपिता परमेश्वर, मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत दूत, आपके दिव्य आशीर्वादों के लिए आपका धन्यवाद। हे प्रभु परमेश्वर, जितनी भी आत्माओं से मैं स्लॉथ, आलस्य, सुस्ती के माध्यम से जुड़ा हुआ हूँ इस जीवन काल में या पिछले किसी भी जीवन काल में, कृपया इन सारी प्यारी आत्माओं को शांति का आशीर्वाद दें। ओम शांति 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 ओम। 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 शांति 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 ओम। हे प्रभु परमेश्वर, मैं जितने भी लोगों से कर्मों के माध्यम से जुड़ा हुआ हूँ इस जीवन काल में या पिछले किसी भी जीवन काल में, मेरे फैमिली मेंबर्स, मेरे कस्टमर, सप्लायर, नेबर, फ्रेंड्स, रिलेटिव, पार्टनर्स, एम्प्लॉय, वर्कर, ईच एंड एवरी सोल, हे प्रभु परमेश्वर, हम सारी प्यारी आत्माओं को डिवाइन लाइट, डिवाइन लव, डिवाइन पावर का आशीर्वाद हो। सबके जीवन में कंपैशनेट, प्यूरिफाइंग लाइट, स्मूथिंग, हीलिंग एनर्जी का आशीर्वाद हो। सबके जीवन में प्यार, शांति, समझदारी, भाईचारा, एकाकारता का आशीर्वाद हो, बिना किसी एक्सेप्शन के आशीर्वाद। Lord God, please bless all of us with loving kindness and non-injuring thought, feeling, word, and action. Please bless all of us with patience, understanding, tolerance, mercy, compassion, and inner forgiveness. Please bless all of us with growth, success, profitability, spirituality, abundant goodwill, will to do good, good health. ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। तथास्तु। सभी को आशीर्वाद। क्लोजिंग प्रेयर। हे परम पिता परमेश्वर, हे जगत माता, जगत पिता, मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत दूत, देवदूत, आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचारक, समझदारी, दया और क्षमा के दूत, हम आपके दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य शांति, दिव्य सुरक्षा, इन सारी बातों को समझने की शक्ति, अच्छे स्वास्थ्य, धन धान्य और प्रचुरता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद। आपको ऐसा लगता है कि यह किसी की मदद कर सकता है, तो आप इस वीडियो को उनके साथ साझा कर सकते हैं। यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, अपने फीडबैक दे सकते हैं। कल फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।